भाई आज एक काम करें क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले पे जो भाषण दिया था उसको सुनकर एनालिसिस करते हैं, क्या बोलता है? चतुर खोपड़ी, तुझे पता है भाषण बहुत लंबा है, तुझे समझ तो आएगा नहीं, मुझसे ही समझेगा। नहीं यार ऐसा नहीं है, चल चल अपने। खैर छोड़, आइडिया अच्छा है, इंडिया लीडर की जनता के लिए अच्छी चीज है। चल शुरू करते हैं। और पूरा भाषण सुनने की जरूरत नहीं है, मैं सुन चुका हूं। अब मैं मेन पॉइंट्स बताता हूं। ओके, पहले तो स्वतंत्रता दिवस पर अपने 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर लोकसभा चुनाव, अर्थव्यवस्था से लेकर 10 सालों में किए गए सरकार के कामों पर बात की। उनके भाषण में स्पष्ट था कि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में फिर से बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मोदी जी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ऐसा बोल रहे थे। कॉन्फिडेंस तो मोदी जी के हर भाषण में रहता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। इस भाषण में कुछ और नया है तो बता। नयापन तो उनके भाषण के शुरुआत में था। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वाक्य था, मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। इससे पहले वो मेरे प्यारे देशवासियों के साथ अपनी स्पीच शेयर करते। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के भाषण में मोदी ने इस बार मेरे परिवारजन शब्द का 48 बार जिक्र किया। इसके बाद मोदी जी भाषण के शुरुआती दौर में उस मुद्दे पर बोलने लग गए जिस पर सुनने के लिए विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया था। कौन सा मुद्दा? सबर कर भाई और ये सुन। नॉर्थ ईस्ट में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। स्टेज तो बड़ा था पर देर कर दी मोदी जी ने इस बारे में बात करने में। हाँ, 15 अगस्त पहले आ जाता तो विपक्ष को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से याद आया कि मोदी जी अपने भाषण में एक पल में 1000 साल पीछे चले जाते थे तो एक पल में 1000 साल आगे। मतलब बीच में ना बोल, सिर्फ सुन। इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। बदलते हुए विश्व को आकार देने में आज 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं। एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है, न दुविधा में जीना है। बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, पर देखना ये होगा कि अगर बीजेपी की सरकार फिर आती है तो उसके पास इस 1000 साल वाली लुभावनी बातों का कोई प्लान भी है या नहीं। क्योंकि देख, पहले भी ऐसा हुआ है कि एनडीए सरकार ने उन चीजों का भी क्रेडिट लिया है जो उन्होंने किया ही नहीं। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें पायदान पर आने की कहानी। इसमें ऐसा भी है कि जिन देशों को हमने पीछे छोड़ा है वो देश या तो युद्ध की वजह से पीछे हैं या तो किसी और वजह से, और उसका फायदा मोदी जी ने उठाया। यहां सुन। जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मेरी सरकार और मेरी देशवासियों का मान राष्ट्र प्रथम के वाक्यों से जुड़ा है। आगे मोदी जी ने कहा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। अब यह ऐसी बात है कि इन आने वाले सालों में चाहे जो भी भारत का प्रधानमंत्री बने,
भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा ही। पर मोदी जी इस मौके को भी भुनाने से नहीं चूके। महंगाई पर कुछ कहा? महंगाई पर तो काफी अच्छा खेल गए मोदी जी। सुन, आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती। महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। देख, अब तुझे मोदी जी का कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ। इसका 10% कॉन्फिडेंस अगर विपक्ष में आ जाए तो शायद सदन से वॉकआउट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्या बोल दिया मोदी जी ने? बीच में ना बोल, सिर्फ सुन। 2024 का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। अगले साल इसी लाल किले से झंडा फहराऊंगा। उन्होंने यह भी कहा, 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। अगले साल इसी लाल किले से झंडा फहराऊंगा। उन्होंने यह भी कहा, स्थिर सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और 30 साल के अनिश्चितता के कालखंड के बाद देश के लोगों ने एक स्थिर सरकार दी। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। मैं तिरंगे को साक्षी मानकर अपने देशवासियों को 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। वाह, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। ये तो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट हो गया। अब मोदी जी का एक और टैलेंट बताता हूं, काफिया मिलाने का टैलेंट। सुन, उन्होंने कहा कि जब आपने एक मजबूत सरकार फॉर्म की तो मोदी ने रिफॉर्म किया, नौकरशाही ने परफॉर्म किया तो जनता जुड़ गई तो ट्रांसफॉर्म हुआ। आज झुग्गी झोपड़ी से निकले बच्चे दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव कस्बे के नौजवान, हमारे बेटी बेटियां आजकल कमाल दिखा रहे हैं। क्या हुआ भाई? आगे बोल। आगे बोलने से पहले ये सुन, फिर बोलता हूं। देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये नया भारत है। ये भारत न रुकता है न हाँफता है। ये तो सरासर झूठ है। फिर भी लाल किले से बोला गया, देश में आतंकी हमले बाहर से बंद होने की बात कर रहे हैं, पर यहाँ देश के अंदर ही 3 महीने से ज्यादा समय से दंगे चल रहे हैं और मोदी जी के लिए सब चंगा सी। हर गली नुक्कड़ दंगा सी, फिर भी वो बोले सब चंगा सी। वाह, तू भी राइमिंग मास्टर बन रहा है। अच्छा, बस जाते जाते मोदी जी के 3 वादे सुना देता हूँ। मोदी ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। पहली, 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगा। कैसे? पता नहीं। दूसरी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। तीसरी, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया। अंत में मोदी जी ने 10 साल का हिसाब तिरंगे के नीचे से दिया, पर 10 साल से कोई सवाल नहीं लिए उस हिसाब को लेकर। चल तू अभी शेयर कर, लाइक कर और सबको बता कि वो इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करे।